दंतेला देखने के बाद मैं एक ही चीज कहूंगा दोस्तों कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। पिछले 2 साल से हाइप बनाने के चक्कर में इसका मतलब ये नहीं कि तुम हॉरर फिल्म के नाम पे छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री में कुछ भी हक दो। मैंने जानबूझ के इस फिल्म दंतेला के लिए पिछले 2 साल से कोई भी वीडियो नहीं बनाए थे, क्योंकि मुझे पता था कि इनके नाम तो बड़े हैं, लेकिन वास्तव में जब यह फिल्म रिलीज होगी तो मुझे इसके क्वालिटी, क्वांटिटी और इसकी स्टोरी लाइन पर कोई भरोसा नहीं था। आपका बीजीएम, म्यूजिक अगर ये दोनों चीजें अच्छी हो तो इसका मतलब ये नहीं ना कि पूरी फिल्म बहुत ही हिट हो जाए या फिर अच्छा चले। कहानी को लेकर बड़े बड़े हाइप बनाए गए थे, बड़े बड़े टीजर लॉन्च किए गए थे, दो टीजर लॉन्च किए हैं। इसके अलावा जिस जगह की यह घटना थी उस घटना को लेकर कई सारे वीडियोस यूट्यूब पर आए हुए थे, लेकिन वास्तव में जब इस फिल्म को तोड़ मरोड़ के फिल्म इंडस्ट्री पर पेश किया गया, इस फिल्म को रिलीज किया गया, तब समझ में आया कि इसकी वास्तविक कहानी तो कुछ और ही है। फिल्म देख के कई जगह आपको ऐसा लगने लगेगा कि इस फिल्म को एडिट करने में कई जगह चूक हुई है, जैसे कि इसकी वॉइस डबिंग को लेकर कई जगह पर लिपसिंग हो रही है, लेकिन लिप्स की जो आवाज है, जो डबिंग है, वो सुनाई नहीं दे रहा। इसके अलावा कई जगह पर जो है फिल्में जो है म्यूट हो रही है। आप देखेंगे कई जगह पर गाने जो है आगे पीछे चल रहे हैं, जो कि टाइमलाइन के साथ सही नहीं बैठ रहे। कई सारे ओवरलैप्स हैं, कई सारे ओवरलेयर्स हैं, कई सारी चीजें हैं जो मिसिंग है। मुझे ऐसा भी लगा कई जगह पे दो क्लिप्स के बीच जो ट्रांजिशन लगा होता है, उसका जो ओरिजिनल फाइल है वो मिसिंग है। ऐसा लग रहा था कि कई जगह जो है रॉ फाइल चल रहा है, रॉ जो वीडियो फुटेज है वो चल रहे हैं, उसमें कोई एडिटिंग नहीं हुआ है। जिस लेवल का दंतेला फिल्म को लेकर हाइप बना हुआ था पूरे फिल्म इंडस्ट्री में, उतने ही बुरी तरह से इसकी गंदी तरह से पिटाई होने वाली है। जितनी उम्मीद पूरी छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर लगा के रखी हुई थी पब्लिक, उससे ज्यादा गिरी हुई हालत में अब उतरने वाला है यह दंतेला फिल्म। हम मानते हैं कि इस फिल्म के जरिए छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री पर बहुत अच्छा करने का प्रयास किया गया है। एक यूनिक तरीके की क्वालिटी, एक यूनिक तरीके का काम करने की कोशिश की गई है, लेकिन इसी काम को करने के चक्कर में पूरे कचरा कर दिया और पूरे 3.5 घंटे तक का मूवी कर दिए। आपको यकीन नहीं होगा कि पहले हाफ में मैं लगभग 40 से 45 मिनट तक सो गया था। वो तो मेरा पड़ोस में जो दोस्त बैठा था वो मुझे धक्का मार के उठाया कि भाई सुसु जाना है, उठ जा, तब जाके उठाऊं। अदरवाइज मुझे लगता है कि पहला और सेकंड हाफ दोनों में सो गया रहता मैं। इस फिल्म के जो लीड रोल पर काम कर रहे हैं वो है हमारे एवरग्रीन विशाल भाई साहब। वो निकलते हैं कुएं में पानी में गिर के, उसके बाल भी सूखे हैं, वो गीला नहीं है, पूरा बॉडी ढंग से गीला भी नहीं है, सूखे हैं। मतलब बेसिक चीजें जो है ना, बेसिक लॉजिकल चीजें होनी चाहिए, मेरा ये कहना है। इसके अलावा मुझे ऐसा लग रहा था कि फिल्म की कहानी, वास्तविक कहानी राइटर ने कुछ और लिख कर रखा हुआ था, जिससे किसी और तरीके से इसे पेश किया गया है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस फिल्म को देखकर डर लगेगा, हॉरर फिल्म है, हॉरर वॉरर कुछ नहीं है। इस फिल्म में कहीं पे भी आपको हॉरर फिल्म वाली फील नहीं होगी। हालांकि शुरुआत के जो लगभग 5 से 10 मिनट के आसपास आपको ये लगने लगेगा कि हाँ, इस फिल्म में वाकई में भाई बहुत ज्यादा काम हुआ है और फिल्म हो सकता है कि हॉरर मूवी हो, लेकिन वास्तव में जब आगे जाकर देखेंगे तो आपको ये लगेगा ही नहीं कि ये फिल्म जो है हॉरर फिल्म है। यहाँ तक कि आपको ये भी महसूस नहीं होगा कि यह फिल्म जो है थ्रिलर फिल्म है। आपको बिल्कुल ये चीज महसूस नहीं होगा। हालांकि मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूं कि इस फिल्म में म्यूजिक को लेकर बहुत अच्छा काम किया गया है, म्यूजिक बहुत अच्छे से काम किया गया है, लेकिन वीडियो एडिटिंग में, जो फिल्म एडिटिंग है उसमें जो है म्यूजिक को सही तरीके से नहीं बिठाया गया है। गाने अच्छे हैं, गाने भी आपको बहुत पसंद आएंगे, लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं आता कि आपने 2 साल तक किया ही क्या। आपने 2 साल तक अपने फिल्मों को ढंग से एडिट ही नहीं किया है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों कि कई बार जब 2 क्लिप्स के बीच का जो ट्रांजिशन है वो जब चलता है तो आपको एक छोटा सा एक जो है क्लिप दिखाई देगा, एक पॉपअप दिखाई देगा, जिसमें साइड में आपको जो है ना एक चाइनीज लैंग्वेज में ऐसा कुछ लिखा हुआ रहता है। वो आप देखेंगे, फिल्म को देखेंगे तब समझ में आएगा। आपको देखकर लगेगा कि यार ये क्या दिखा रहा है। कई जगह पर ये दिखाई देगा। मुझे लगता है या तो वो इफेक्ट्स होंगे या फिर ट्रांजिशंस होंगे, जो कि 2 क्लिप्स के बीच में लगाए जाते हैं। इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि कई सारे ओवरलेस, जो वीडियोस के जो ओवरलेस होते हैं, जो ऊपर में लगते हैं, एक के ऊपर लगते हैं, वो कई सारी चीजें बीच में जो है विंडोज पे जो है पॉपअप हो रही थी। मतलब जो स्क्रीन था उसमें पॉपअप हो रहा था। इसके अलावा आपको ये समझ में नहीं आएगा कि क्लिप्स को जो है आधा अधूरा प्ले किया गया है, कहानी को पूरा एंडिंग दी ही नहीं गई है। कई सारी कहानियां चल रही हैं, अचानक से रुक जाता है, दूसरे जगह की कहानियां चालू। मतलब ऐसा लग रहा है कि उस जगह की जो क्लिप्स हैं, उस जगह की जो स्टोरी लाइन है, उसको ना कट किया गया है। कई बार ऐसा होता है ना कि कट करके कुछ चीजों को निकाल दिया जाता है। इसमें भी कुछ ऐसा ही लगेगा। आपको समझ नहीं आता कि कहानी कहां से कहां मुड़ रही है। कई सारी चीजें जो है ना आपको समझ में नहीं आएंगी। बाकी इसके अलावा अगर मैं एक्टिंग की बात करूं तो वाकई में अनिल सिन्हा जी ने इसमें बहुत बेहतरीन काम किया है। और एवरग्रीन विशाल जी के बारे में बोलूं तो थोड़ा सा मुझे वो हड़बड़ाते हुए नजर आए। पता नहीं, उनका हो सकता है कि फर्स्ट टाइम फिल्म इंडस्ट्री में हो इसलिए वो ऐसा कर पा रहे हो, मुझे नहीं पता, या फिर उनकी एक्टिंग ही ऐसा रखा गया है फिल्म में, ये मैं नहीं कहता। लेकिन मुझे लगता है कि अगर वो हड़बड़ाहट जैसी जो एक्टिंग कर रहे हैं इसकी आवश्यकता नहीं थी, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे उनका रोल जो है मेरे ख्याल से सही बिल्कुल भी नहीं बैठा। इसके अलावा
मैं बात करूं जो बाकी एक्टर्स हैं उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन यार एक बात तो है कि मुझे स्क्रीन प्ले समझ में नहीं आया, कुछ भी मुझे अच्छे से समझ नहीं आया। डायरेक्टर ठीक है, डायरेक्शंस नया है, खुद लिखे हैं, खुद राइटर है, एडिटर सब कुछ है, वो सब ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि आपको अपने कामों को बांटना चाहिए ताकि ये जो काम है वो बहुत अच्छे से हो। क्योंकि मुझे कई जगह पे लगा कि कई सारे वीडियो के जो क्लिप चल रहे हैं वो रॉ मटेरियल है, उसमें कोई किसी भी तरह के काम जो है नहीं हो पाया है, उसको एज इट इज रख दिए हैं पब्लिक देखने के लिए। अब देखो पिछले 2 साल से आप लोगों ने हाइप बना के रखा हुआ है कि हॉरर फिल्म है, दुनिया भर का एआई वाले इफेक्ट यूज करके आप अपने ट्रेलर को लॉन्च कर रहे हो, बड़े बड़े ट्रेलर दिखा रहे हो जिसमें एआई इफेक्ट्स है, कई सारे ऐसे दुनिया भर के इफेक्ट्स डाल रहे हो, ये वो रेंडरिंग करके। मुझे यहाँ तक लगता है कि एक्सपोर्ट भी ढंग से नहीं हुआ इस फिल्म का। देखो मेरा ये नहीं कहना है कि फिल्म खराब बनी है, देखो, लेकिन मुझे लगता है कि एक जो फिल्म की जो क्वालिटी होती है, एक जो अच्छी जो क्वालिटी होती है, एक टाइमलाइन होता है, वो लिमिटेड होता है। आपने जो है एक फिल्म को पूरी स्टोरी को समझाने के चक्कर में आपने अपनी लव स्टोरी को जबरदस्ती का खींच दिया। शुरू में तो आपने अच्छा हॉरर फिल्म दिखाया, फिर धीरे धीरे वो जो है फिल्म आगे बढ़ते बढ़ते लव स्टोरी पर पहुंचती है, तो लव स्टोरी पर पहुंचने के बाद आपकी फिल्म जो है कमजोर पड़ जाती है। आपने अपने ही एक ही लव स्टोरी को इतना लंबा खींचा है कि फिल्म पूरे 3.5 घंटे का बन गया। अब 3.5 घंटे तक कौन बंदा वहां बैठ के देखेगा बताओ, स्पेशली छत्तीसगढ़ी फिल्म को, जिसमें हमेशा आरोप लगे हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में जो है लव स्टोरी वाले फिल्मों के अलावा कुछ भी नहीं बनता। आपने कुछ यूनिक दिखाने की कोशिश की है और यूनिक दिखाने के चक्कर में पूरा का पूरा फिल्म इंडस्ट्री में लव स्टोरी घुसा दिया। अपने फिल्म में पूरा लव स्टोरी ही दिखा रहे हैं, ऐसे में कौन बंदा देखेगा। मैं तो खुद उब गया था यार ये फिल्मों को देखकर। जरूरत नहीं है भाई, आजकल समझ में आ जाता है कि पास्ट में किस तरह की चीजें हुई होंगी। आपको पास्ट को ना दिखा के प्रेजेंट में ऐसा चीज दिखाओ कि पास्ट में ऐसा हुआ होगा, लोग खुद ही समझ में आ जाए। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ है यार। फ्रस्ट्रेटेड था, मुझे लगा था कि मैं जाऊंगा, मजा आएगा, फिल्म देखूंगा, अच्छा लगेगा। फ्रस्ट्रेटेड होके आया हूं बाहर, फ्रस्ट्रेशन से अभी तक बाहर नहीं निकला। कैसे निकालूं, ऐसा हो गया था। रिव्यू लेने आए थे, मुश्किल से रिव्यू दे पाया हूं, क्या बताऊं। मुझे लगा था फिल्म देख के कुछ यूनिक देखने को मिलेगा तो फिल्म इंडस्ट्री वाले सुधरेंगे, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। अब मुझे आप सोच के दिखाओ, आप हॉरर मूवी में 3.5 घंटे का मूवी है जिसमें से आप 2 से 2.5 घंटे अपने लव स्टोरी को प्ले कर रहे हो, और लास्ट में क्या लॉजिक मिलता है, लास्ट में समझ आता है कि इस तरह की हॉरर वाली चीजें है ही नहीं, ऐसी कोई डरावनी चीजें है ही नहीं, ऐसा कोई भूत प्रेत है ही नहीं, अनलॉजिकल सी चीजें हैं। तो फिर क्या समझ में आएगा, पब्लिक क्या खुश होगी। थ्रिलर फिल्म भी नहीं लगा यार, मुझे तो थ्रिलर जैसा भी नहीं लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि फिल्म क्या बनी है। खैर ये सब चीज़ें तो आपको समझ में आएगा, जिस तरह से ट्रेलर रिलीज किया गया था, अरे यूनिक आएगा यार, ये करो। मैं जानबूझ के इस फिल्म के ऊपर काफ़ी टाइम से रिव्यू नहीं दिया था। मुझे पता था कि इस ट्रेलर को भले ही ऐसा वैसा दिखा रहे हो, लेकिन इसका जो वास्तविक फिल्म होगा पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मुझे बहुत पहले से पता था। और यही हुआ भी, जैसा जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। तो ऐसा ना करो, अगर कोई पब्लिक अगर देखना जा रहा है तो बहुत उम्मीदों के साथ जा रहा है कि हॉरर फिल्म है, ये फिल्म है थ्रिलर। जाने के बाद पता चलता है शुरू के 15 मिनट आपने डरा दिया, उसके बाद बाकी के जो 3 घंटे हैं आप उसको बोर कर रहे हो। कई सारी जगह पर मुझे एक्टिंग को लेकर एक इशू है कि हमारे जो लीड रोल पे थे, मैं उनके एक्टिंग को लेकर खुश नहीं था। देखो हर चीज का देखने का अलग अलग तरीका होता है, हर एक का नजरिया अलग होता है, किसी का कुछ और एक्टिंग पसंद आता है। लेकिन लिटरली मैं बोलूं तो एवरग्रीन विशाल भाई साहब की जो एक्टिंग है मुझे थोड़े से पसंद नहीं आए, क्योंकि वो हीरो के तौर पर उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो अच्छे से नहीं दिख रहा था। हो सकता है कि वो अच्छे कलाकार हों, लेकिन मुझे डायरेक्शन समझ में नहीं आया। एक्शन वाली चीजें भी मुझे कई जगह पे समझ नहीं आया, अजीब टाइप का लग रहा था, एक्शन दिखा रहे हैं, मार रहे हैं, समझ नहीं आ रहा था। खैर आप एक बार फिल्म को देखो और आप जो है मुझे बताओ कि आपको वो फिल्म कैसा लगा, नीचे कमेंट करके मुझे बता देना यार। क्योंकि देखो मुझे तो लिटरली बोलूं तो फिल्म जो है ना, जितना मैं सोचा था उससे आधा भी नहीं है। आपका इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।